नमस्कार बच्चों, जय हिंद। देखिए, ये क्लास नंबर टाइम एंड डिस्टेंस की 102 है ये। ठीक है, तो देखते हैं आज की क्लास में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कैसे करते हैं। जैसे अभी हाल में क्वेश्चन आया हुआ था ये। अच्छा, एक चीज़ और, जो बच्चे 9th क्लास में हो स्पेशली, तो उनकी मैथमेटिक्स की स्पेशल क्लास शाम 8:30 बजे से स्टार्ट होने वाली। तो जिन बच्चों की मैथ कमज़ोर हो तो वो बच्चे उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी फ़ीस 899 है और पूरे मार्च तक की है, यानी पूरा कोर्स है उसमें। तो हम सिखाएंगे उसमें उस बच्चे को, फिर आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 10th भी करेगा वो, और कंपटीशन के बारे में भी उसको सिखाते रहेंगे। वो उस क्लास को आप के घर में अगर कोई भी बच्चा है तो उसे ज्वाइन कराइए। ठीक है, चलिए देखें क्वेश्चन। दो रेलगाड़ियां एक दिशा में जा रही हैं 30 किलोमीटर प्रति घंटे और 58 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। धीमी गति से चलने वाली गाड़ी में बैठा एक व्यक्ति है जो तेज वाली गाड़ी को 18 सेकंड में पार कर जाता है। तो गाड़ी की लंबाई बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल गुणे समय, क्योंकि सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो चालें घट जाती हैं। तो 58 - 30 गुणे 5/18 और समय है 18 सेकेंड। तो यहाँ से ये कट जाएगा, 58 में से 30 घटा देंगे तो 28, ये आ जाएगा 28 गुणे 5, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, 4 14। तो ये गाड़ी की लंबाई कितनी हो गई? 140 मीटर। दिख रहा है क्लियर? तो इस तरह से ये हो गई 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी। कौन सा 5? ये वाला। जब भी किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड बनाते हैं, किलोमीटर प्रति घंटे को, तो इसमें 5/18 से गुणा कर देते हैं। अब ये 5 कहाँ से आया? तो 1000/60 गुणे 60 कर देंगे। किलोमीटर को मीटर बनाएंगे, घंटे को सेकंड बनाएंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यही चीज बनेगी। क्लियर हो गया? इस तरह से चलें आगे। दूसरा देखें, ये देखिए, रवि और अजय एक साथ चलना शुरू करते हैं। दो लड़के हैं, एक रवि और एक अजय। यहाँ से दोनों चलना शुरू करते हैं ऐसे, रवि और अजय। एक की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटे। ए से रवि अजय एक साथ ए से 60 किलोमीटर की दूरी, ये 60 किलोमीटर की दूरी है, चाल नहीं है ये। बी के लिए चलते हैं, ए से और बी के लिए चलते हैं। अजय की चाल है रवि की चाल अजय की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटे कम है। रवि की चाल अजय से कितनी कम है? यहाँ पर ये दो लड़के हैं, एक अजय और एक, अगर इसकी x है तो इसकी x -4 होगी। अब ध्यान से समझना, B, अजय B पर पहुंच जाता है। ये लड़का जो है अजय यहाँ पर पहुंच जाता है और वापस आ जाता है, वापस मुड़ जाता, 12 किलोमीटर दूरी पर मिल जाता है। तो ध्यान से समझना, यहाँ से ऐसे चलता है कौन? अजय और रवि। अजय की चाल तेज है तो यहाँ 60 जाता है और यहाँ से यहाँ और आ जाता है 12 किलोमीटर। तो इसका मतलब अजय कितना चला? 60 और 12 72 चला। उतने ही समय में रवि कितना चलेगा? तो 60 में से इतना ही तो पहुंच पाएगा। तो 60 में से 12 कम कर दे तो ये 48 चल पाएगा सेम टाइम में। रवि की चाल कितनी है? x -4। अजय की कितनी है? x। बस सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 12 छंग 72, 12 चौको 48, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। तो ये हो जाएगा 2x बराबर 3x -3 चौको 12।
तो x बराबर आ जाएगा 12। तो एक की 12 हो गई, एक की 8 हो गई, एक की कितनी हो गई 12 और इसकी हो गई 8। ठीक है, तो रवि की पूछा। अब अगर चेक करना हो तो चेक कर लो। देखो 48, 72, इसकी 8 और इसकी 12, 6 घंटे में ये भी जाएगा, 6 घंटे में ये भी जाएगा। तो ऑप्शन से भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, पर अभी हम बेसिक क्योंकि पढ़ा रहे हैं तो बेसिक चीजें बता रहे हैं। अभी ट्रिक का तो इस्तेमाल करते नहीं, क्योंकि पहले बेसिक सीख लेते हैं। क्लियर। अगला नंबर है तीसरा। एक व्यक्ति जो पहाड़ी के ढलान के अंदिश 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और ढलान के विपरीत, यानी कि पहाड़ी थी, ऐसे जाता फिर ऐसे आता, है ना। तो एक 3 किलोमीटर और एक 4 किलोमीटर। तो जब चढ़ेगा तो कितनी हो गई, जब चढ़ेगा तो 3 किलोमीटर प्रति घंटे, और जब वापस आएगा तो थोड़ी तेज होगी, ढाल में चलेगा। ठीक है, ऊपर जाकर वापस आने में 5 घंटे का समय लगते हैं। तो ऊंचाई यानी दूरी बताना है, ये कितनी ऊंची है। तो दूरी के लिए हमने आपको सिखा रखा है, ये देखिए, चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल बटे चालों का योग और गुणे समय t। तो चालों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 3 गुणे 9/2 बटे 3 प्लस 9/2, और समय टोटल कितना लगता है 5 घंटे। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 तियां 27/2 बटे 3 दूनी 6, 9 6 15, 15/2 और गुणे 5। यहाँ से ये कट जाएगा, 5 से 3 बार और 3 हम 22। कितनी दूरी आ जाएगी भाई, 9 किलोमीटर। कितनी आ गई, 9 किलोमीटर। क्लियर हो गई बात। चलें आगे। चौथा, ये एक सर्कल है, एक क्या है, एक सर्कल है ये। ऐसे इस पॉइंट से 3 व्यक्ति भागना शुरू करते हैं, ए बी और सी। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए हमेशा एलसीएम निकालना होता है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो देखो चाल, एक की चाल कितनी है 5/2 किलोमीटर प्रति घंटे, बी की चाल कितनी है 3 किलोमीटर प्रति घंटे, और सी की चाल कितनी है 2 किलोमीटर प्रति घंटे। ये समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है सबके लिए, तो दूरी यहाँ पे 5 किलोमीटर, कितना है टोटल 5 किलोमीटर। तो सबकी निकाल लेते हैं, 5/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, इसकी 5/3 और इसकी 5/2। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, 5 से 5 कट जाएगा, इसको 2/1 लिख लो, इसको 5/3 और इसको 5/, तो इन सब का क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक है, तो 2/1, 5/3 और 5/2 का एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर वाले का एलसीएम 10 हो जाएगा और एचसीएफ 1, ये आ जाएगा 10 घंटे। ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। तो कितने घंटे बाद, 10 घंटे बाद फिर से मिल जाएंगे वो। बात क्लियर हो गई। इस तरह से बड़ी आसानी से इन क्वेश्चनों को करेंगे, बस प्रैक्टिस है मेन। नेक्स्ट नंबर है 5वां। ये देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ये औसत चाल का है। तो औसत चाल का एक फार्मूला याद कर लो, औसत
चाल बराबर कुल दूरी, ये फिर दूरी बटे समय प्लस दूरी बटे समय, जितनी बार हो, देखना कितनी बार है, 600 किलोमीटर तो टोटल है। 600 किलोमीटर की दूरी रेल द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है। तो देखो 600 किलोमीटर ये बटे 600 बटे कितनी 80, फिर 800 किलोमीटर, तो 800 बटे कितनी 40, फिर 500 किलोमीटर की दूरी 400 के हिसाब से, तो 500 प्लस 500 बटे 400, फिर 100 किलोमीटर तो प्लस 100 बटे किस चाल से, बस इसको सॉल्व कर देना है, जो आएगा आपका आंसर, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देना, यह है आपके लिए होमवर्क। आंसर आ जाएगा इसका 65 5 बटे 100। इस तरह से आप इनको सॉल्व करेंगे तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन बनेंगे। अभी ये बेसिक पढ़ रहे हैं, अभी जल्दीबाजी नहीं कर रहे, क्योंकि अगर बेसिक चीज़ें क्लियर हैं तो आसानी से फिर ट्रिक बन जाती है, सब कुछ हो जाता है। ठीक है भाई, तो पढ़ते रहें। ओके, जय हिंद।